आई एम सुमित जैन। स्वागत करता हूँ सुमित जैन चैनल पे और infokazana.com वेबसाइट पर, जहाँ पर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी रहती है आपको रिलेटेड जॉब से रिलेटेड और इंटर्नशिप से रिलेटेड सब ऑल टाइप की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। सो आज का जो मेरा अपडेशन है, न्यू अपडेशन में लेके आया हूँ एकेडमिक स्पेशलिस्ट इन बायजूस क्लासेस। ठीक है, दिस मीन्स वैकेंसी फॉर द एकेडमिक स्पेशलिस्ट इन बायजूस। ठीक है, लास्ट टाइम आई ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अबाउट द टू रोल्स। ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स के बारे में बताया था कि उसमें क्या पैकेजेस थे, है ना, और उसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है इंटरव्यू की, मैंने उसके बारे में भी आपसे डिस्कस किया था। सेम थिंग यहाँ यार, मैं सेम अपडेशंस लेके आया हूँ बायजूस का, जिसमें एकेडमिक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। समझ में है ना? तो अब एकेडमिक स्पेशलिस्ट होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हर टाइप का स्पेशलिस्ट होता है, यहाँ पे हम एकेडमिक स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स है, तो मैथ्स मतलब क्या, मैथ्स में वो जो होगा स्पेशली क्या होगा, वो बहुत ज्यादा डीपली नॉलेजेबल होगा। ठीक है ना, एंड वो हर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, हर टाइप के डाउट्स को सॉल्व कर सकता है। हमको उस व्यक्ति की जरूरत है, समझ में ना? और उसमें यहाँ पर एक हैंडसम अमाउंट दे रही है बायजूस। ठीक है ना, मतलब एक अच्छा पैकेज दे रही है उन लोगों को जो एकेडमिक स्पेशलिस्ट है। ठीक है, सो तो टुडे टॉपिक इज एकेडमिक स्पेशलिस्ट इन बायजूस, जॉब वैकेंसी फॉर द एकेडमिक स्पेशलिस्ट इन बायजूस। तो वर्क फ्रॉम होम, हायरिंग फॉर क्लास 4 to 10। याद रहे, ये हायरिंग कर रही है किसके लिए? 4 to 10 के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए हायरिंग कर रही है फैकल्टीज को। ठीक है, स्पेशली फॉर द फैकल्टीज की बात हो रही है, उनको हायर किया जा रहा है। सो वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग एजुकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप जानते हैं बायजूस की बात हो रही है कि कंपनीज हैं, वी आर मेकिंग मिलियंस फॉल इन लव विथ लर्निंग। सो मेनी मॉड्यूल्स अवेलेबल्स हैं इनके पास, अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स हैं। एवरी ईयर कोई ना कहीं न्यू मॉड्यूल्स को लेके आते हैं वो लोग स्टूडेंट्स के लिए, और वो लर्न कराते हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करके उस पर अपडेशंस करते रहते हैं। एनिमेशंस व्यू, वो एक नया अट्रैक्शन हो जिससे स्टूडेंट्स को KG 1 से लेके KG 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो academic, so your profile has been shortlisted for the role of academic specialist. Please go through the job description detail below. ठीक है ना, ये ऑलरेडी बताया गया कि ये अगर आपको जॉब हो जाता था, वर्चुअल इंटरव्यू विल बी शेड्यूल्ड विद इन 7 to 8 hours वर्किंग डे आफ्टर द आउटर फॉर्म इन फील्ड आउट। फर्दर डिटेल रिगार्डिंग द इंटरव्यूज जो भी आपको यहाँ दिखेगी वो हम आपको सब इस नीचे आपको इस जॉब सेशंस में, या यूं बोलो इस आर्टिकल्स में मैं आपको हर टाइप की इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, अब चलिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी अगर आपने बायजूस की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर विजिट नहीं किया तो प्लीज वन टाइम जरूर विजिट कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि उस पर ऑफिशियल वेबसाइट्स किस तरह से व्यू आउट कर रही है। ये देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, कई जॉब लर्निंग इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, कई अलग अलग जॉब्स वांट से एकेडमिशियंस हैं, फिर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की जॉब्स हैं यहाँ पे, है ना, ब्रांड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस की, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट की, कंटेंट राइटिंग की भी है ना, सेम थिंग फाइनेंस, मीडिया, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स, मेंटरिंग, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन, सब टाइप के यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है ना, अगर आप किसी भी जॉब, अगर आपको लगता है कि इफ यू आर कंफर्टेबल इन दिस जॉब, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इन दिस साइट्स। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन दिस जॉब। क्लियर है? सो मैं बता देता हूँ बाकी क्या क्या मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, कौन से कोर्स एराज अवेलेबल है, कोर्स मिलते हैं CBSE, IC, केट, IS, JEE, नीट, कॉमर्स, NCERT, कैट एग्जाम, इसके अलग अलग टाइप के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करती है, अलग अलग क्लासेस की तैयारी होती है यहाँ पे। ठीक है, NCERT कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे, बहुत सारे मॉड्यूल अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप ये देख सकते हैं स्टेट के हिसाब से उनके लैंग्वेजेस चेंज हो रही है, उसके हिसाब से वहाँ पे भी उनके लिए उनके सिलेबस के हिसाब से उनके ऑल टाइप के पूरे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो फ्रॉम माय साइड यू नो इट कि व्हाट बायजूस आर डूइंग नाउ, स्पेशली बायजूस जो है, स्पेशली जो बायजूस का जो मेन वर्क है एजुकेशन से रिलेटेड है, एडुटेक है, जहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स जो मॉड्यूल्स अवेलेबल है एजुकेशन से रिलेटेड फॉर स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे हम कई कोर्सेज को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ जो मेरे को आपको बताना है एकेडमिक स्पेशलिस्ट के बारे में, जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आज जॉब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एकेडमिक स्पेशलिस्ट है, जिसकी जॉब्स वैकेंसी अवेलेबल है किसमें? बायजूस के अंदर। ठीक है, अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी इस पर्टिकुलर पर्सन की? कंडक्टिंग ऑनलाइन ऑडियो वीडियो क्लासेस,
clarifying doubts, creating positive learning environment for our student in grade to 4 to 10 on our learning platforms. ठीक है ना, पॉइंट समझ में आया ना? मतलब आपको ऑडियो वीडियो कंडक्ट करना पड़ सकता है, क्लेरिफाई करना पड़ेगा, डाउट्स करना है, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए और फॉर स्टूडेंट जिससे स्टूडेंट कंफर्टेबल होना चाहिए आपकी क्लास के अंदर। हर टाइप के आपको डाउट्स वहाँ पे क्लियर करने पड़ेंगे लर्निंग प्लेटफॉर्म में। ठीक है, प्रोवाइड एरर फ्री सेटअप, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, मतलब आपको जो भी आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कहीं भी एरर नहीं होनी चाहिए। हर टाइप के क्वेश्चंस को राइज होंगे, आपको वहाँ पे वहीं के वहीं से सॉल्यूशंस देना होगा। हेल्पिंग स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है ना, मतलब वहाँ पे अभी साइंस से एक सिंपल एग्जांपल दिया है, कॉन्सेप्ट बताना है। अब ये ज्योग्राफी भी हो सकता है या अदर टाइप के इंग्लिश सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स बहुत आसानी से उसको लर्न कर सकें। ठीक है, हायरिंग फॉर क्लास 4 to 10th, वर्किंग लोकेशन, वर्किंग फ्रॉम होम अंटिल फर्दर नोटिस। जब तक कि कोई नोटिस नहीं आ जाता है, जब तक आपके लिए वर्क फ्रॉम होम ही आपको, वर्क फ्रॉम होम से ही आपको सब क्लासेस लेनी है। एम्प्लॉयमेंट एक फुल टाइम कंपनसेशन होगा, मतलब फुल टाइम रहेंगे आप वहाँ पे, उसका जॉब रहेगा। उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा 4.75 लाख पर एनम है, जिसमें 4.75 लाख तो फिक्स्ड है और 75,000 एज अ वेरिएबल होगा। ठीक है ना, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सामने वाले को समझाते हैं, अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, और अगर आपका सामने वाले पे गेनिंग सही रही तो आपको ये 75,000 पे मिल जाएंगे। बट ये डिपेंड करता है किस तरह से आप उसको कवर कर सकते हैं और क्या कितना स्टूडेंट समझ सकता है, सब चीज़ पर डिपेंड करती है। अब स्किल क्या होगी? आइडिया कंडक्टिंग शुड हैव अ पेशेंस फॉर टीचिंग एंड क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, have a strong subject knowledge in science, mathematics and other type of subject जो 4 to 10th के अंदर आते हैं, वो सब टाइप के सबको अच्छा डीप नॉलेज होना चाहिए। इम्प्रेसिबल कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इंग्लिश का ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला समझ सके। वर्बल एंड रिटन कैमरा फेसिंग स्किल्स, ठीक है ना। बी एबल टू मैप थ्योरेटिकली नॉलेज टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। बी अ सेल्फ ड्रिवन क्विक लर्नर एंड शो अडॉप्टेबिलिटी टू न्यू कॉन्सेप्ट एंड टूल्स। समझ में ना, अगर ना फॉर एग्जांपल कोई नए नए टूल्स आ रहे हैं तो आप उसको भी अडॉप्ट कर सके इजीली। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब ढर्रा बना रखे हो कि मैं इसी पर करूंगा, ऐसा नहीं। अलग अलग टाइप्स पे टूल्स पे आपको वर्क करते आना चाहिए, है ना। शो डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू मल्टीटास्क एंड थिंक क्रिएटिविटी। बी एबल टू मेक लर्निंग इजी फॉर स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है ना। अब हर एक टाइप के स्टूडेंट्स मिलेंगे, पुअर, मीडियम्स एंड हाई क्लास स्टूडेंट्स। सो आपको हर टाइप के स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल करना होगा वहाँ पे। स्टेप्स ऑफ फॉर एप्लीकेशन, अब देखिए मेन पॉइंट ये है कि जब हम अब तक हमने समझ लिया कि क्या क्या रोल्स होंगे, क्या कैंडिडेट आइडियल कैंडिडेट शुड होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, हमने इसके बारे में समझ लिया। अब बात आती है अप्लाई करने की, ठीक है ना। स्टेप फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे एप्लीकेशंस को फिलअप करना है। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस दी गई। पहले मोबाइल OTP वेरिफिकेशन होगा, फील्ड रिक्वायरमेंट डिटेल, अपलोड डेमो वीडियो और यूट्यूब लिंक्स, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अभी उस साइट पे भी जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको वर्किंग करते हैं। प्लीज नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो शुड बी अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मिनट, ठीक है। तो वीडियो शुड इंक्लूड अ शॉर्ट टीचिंग डेमो और एनी वन कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, क्यूरिकुलर सिस्टम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एंड ग्रेविटी। जस्ट एग्जांपल दिया उसने, आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो सकते हैं उस पे आप बना के इसको भेज सकते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर ग्रेड टू 8 10 लेवल्स। मतलब इतना हाई होना चाहिए कि इतना अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि सामने वाला आपके जो वर्डिंग्स हैं, आप जिस तरह से बोलना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो, उससे वो कंफर्टेबली समझ सके, ठीक है ना। उस डेमो के अंदर, इस वीडियो के अंदर इतना अच्छा आपका अट्रैक्टिव डेमो बनना चाहिए, वीडियो होना चाहिए। द डेमो शुड बी इन इंग्लिश, ध्यान रहे। प्लीज इंश्योर यू आर विजिबल एंड ऑडिबल इन द वीडियो। ध्यान रहे, आप विजिबल भी होना जरूरी है और ऑडिबल भी, मतलब प्रॉपर आपकी आवाज होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आप ऑडिबल ही नहीं हो पा रहे हो या डिस्टर्बेंस ज्यादा है, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साइज जो भी होगी इस वीडियो की 50 MB के आसपास होगी, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन द 50 MB। साफ साफ से बोल दिया, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे फॉर्म भरने पर, आपको ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान, ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है। आपको मेरी साइट पर एप्लीकेशंस की डिटेल्स मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है और रजिस्ट्रेशंस की डिटेल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उस वेबसाइट पर जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब हमारा जो टारगेट है कि हमको कैसे एप्लीकेशन फिलअप करना है, ये मेन पॉइंट है हमारा। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया था वीडियोस के अंदर कि किस तरह से मुझे एप्लीकेशन फिल भरना है, बट अब हम डायरेक्टली इसको करके देखते हैं। ये रही इसकी साइट, बायजूस साइंस एकेडमिक स्पेशलिस्ट यहाँ पे लिखा है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जो नंबर से यहाँ पे डालना है, आपके पास एक ओटीपी जनरेट होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट हो चुका है मेरे मोबाइल पे, ठीक है, और ओटीपी जनरेट हो गया है। और मेरे को क्या कुछ नहीं करना है, इस ओटीपी को क्या करना है, मेरे को इस पर फिल करना है। ओटीपी आ गया है मेरे मोबाइल पर, जस्ट आई एम फिल दिस ओटीपी हियर 1894 ओटीपी reach in my mobile, and now this is the next detail will be here। क्या आपको भरना है मैं बता देता हूँ। प्लीज फिल द डिटेल्स, फुल नेम, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखी है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे किया है उसकी इंफॉर्मेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है आपको यहाँ पे, है ना, जो भी है। हाउ डू यू नो अबाउट दिस जॉब, कैसे आपको मालूम, फ्रेंड से, फिर फूड काम से, किससे मालूम पर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। फिर ठीक है, फिर पे फिल कर देता हूँ मैं, ठीक। बी फेसबुक, ठीक है, जस्ट राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन आर डिटेल आई है। एंड नाउ अब ये इन्फॉर्मेशन पॉइंट यहाँ पे है, करना क्या है आपको, अपलोड वीडियो करना है। और ये यूट्यूब पे अगर आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है तो आप उसके लिंक सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो और लिखा है, ठीक है, साइज ऑफ द फाइल शुड बी 50 MB, फाइल नेम कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स, ओनली स्पेशल कैरेक्टर अलाउड आर, नो वाइट स्पेस अलाउड, वीडियो फॉर्मेट इट्स में भी आपको इतने सारे फॉर्मेट दे दिए हैं, आप किसी में भी फॉर्म बनाइए, आपका फॉर्मेट हो सकता है, और इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे यहाँ पे लिंक आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड देन सबमिट, क्लियर है। तो इतना सब कुछ होने के बाद अगर उनको लगता है, ठीक है ना, कि आपका जो इंफॉर्मेशन वो वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे किस टाइप की है ना, उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको फिर एक आपके लिए कॉलिंग होगी, इंटरव्यू की कॉलिंग की जाएगी, ठीक है। एंड देन आपकी आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो, ठीक है। क्लियर है आपको सब कुछ। तो इंटरव्यू की जो प्रोसेस होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इंटरव्यू में कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपका डीप नॉलेज जाना जाएगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना। मतलब ये वीडियो सिर्फ इसलिए कि आप कितना अच्छा क्लैरिटी दिखा सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते, कम्युनिकेशन कितना अच्छा है आपका, ये अब चेक किया जा रहा है मेन यहाँ पे, और कितना कंसेप्चुअली आप समझा सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझा पा रहे हैं, ये चीज वहाँ पे देखी जाएगी। बट जब इंटरव्यू सेशन होगा वहाँ पे आपको और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते, सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके मेल पे ऑलरेडी क्या होगा, एक सिलेक्शन मेल आएगा, और फिर आपका एक इंटरव्यू सेशन रखा जाएगा, ठीक है। उस इंटरव्यू सेशंस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपका डीप नॉलेज है और आप अगर जॉब करना चाहते हैं बायजूस के अंदर, तो प्लीज फिल दिस फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।